साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो। गुरु जी। नमस्कार जी। जी मेरा नाम पूजा है। हाँ जी पूजा जी, जन्मदिन। मुझे मेरी माता जी के बारे में पूछना था। माता जी के बारे में? जी। माता जी का जन्म समय हुआ नहीं? जी मेरा माता जी का जन्म समय है। जन्म तिथि लिख लीजिए आप। हाँ जी। 3/10/1955। 3/10/1955। टाइमिंग? जन्म समय है 6:30 शाम का। 6:30 जी शाम का। जी। क्या नाम है आपकी माता जी का? नाम भी बता दे गुरु जी माता जी। हाँ, माता जी का नाम क्या है? वीना। क्या? वीना वीना। रीना। जी। क्या समस्या है जी? तबीयत ठीक नहीं रहती इनके गुरु जी, रोज आना, ये बीमार रहती है। शुक्र। जी। शुक्र मंगल। 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनकी जो दशा है वो बृहस्पति की दशा चली हुई है और 2018 से इनका स्वास्थ्य, 18 के बाद से इनका स्वास्थ्य बिगड़ना चालू हुआ है। जी 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 जी। बृहस्पति में वर्तमान में शनि की दशा चली हुई है। शनि की भी 31/7/2023 को खत्म हो गई है। उसके बाद में बुध की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई। बुध इनका मार्केश है। शनि वैसे भी बुढ़ापे का ग्रह है, तो इसके लिए आप वीरवार को इनका हाथ लगवा के या आप गाय का दान करवा सकते हैं या फिर गुरु संबंधी इनको कुछ पुस्तक दान करवा सकते हैं इनके हाथ से। जी। कोई भी शास्त्र, पुराण, कलम ऐसी इनके हाथ से आप दान करवाओ, जिससे कि इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इनको आयु में भी राहत मिलेगी। ये आप उपाय करें। और यदि एक इनको रुद्राक्ष भी आप पहनवा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए, बृहस्पति के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करवाएं और वो रुद्राक्ष आप बृहस्पतिवार को धारण करवाएं। ये आप उपाय मिलेगा गुरु जी को? हमारे संस्थान के दिए हुए नंबर से भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जी जी, मैं अवश्य कॉल करती हूँ। ये आप उपाय करें। धन्यवाद जी। हम बात कर रहे थे राजयोग, मंगल। मंगल यदि षष्टम में बैठ जाएगा तो राजयोग यदि उच्च का है या वृश्चिक का है या मेष राशि का है तो शत्रुओं से तो हमको जिता देगा, लेकिन जो राजयोग का जो प्रभाव है वो हमारा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि षष्टम में मंगल खराब रहेगा। लड़ाई झगड़े, शत्रु संबंधी उनको तो सबको सिमटा देगा, लेकिन हमको जो हमारी भोग विलास की जो धन दौलत वैभव सुख है उसमें कमी कर देगा। इसी प्रकार से यदि अष्टम में बैठ जाएगा मंगल तो यहां पे भी हमको वैभव सुख सुविधा संबंधी डाउन करेगा। अष्टम में बैठ जाएगा तो ओनली केंद्र में ही यदि राजयोग बने तो शुभ होता है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 इनमें यदि पंच महापुरुष योग बनता है तो बहुत सुख देने वाला होता है। नवम और पंचम भाव में भी सुखी बनाता है। और यही यदि राजयोग द्वादश में बन जाए तो भी सुख प्रदान नहीं करता है, उसमें कमी लिया। अगर राजयोग देगा
लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमारी उंगली है, इस उंगली हमने भर ली, अब इसमें हमने और डालेंगे एक उंगली से ज्यादा, तो वो कहां जाएगी? फैल के नीचे जाएगी। इस वजह से वो ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाएगा हमारा शरीर उन सुख सुविधाओं को, जिससे कि वो इतना ही दे पाएगा। अब मंगल ग्रह द्वितीय भाव में भी यदि बन जाए, राजयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन धन का वो अच्छा प्रभाव दे देगा। द्वितीय भाव में मंगल निसफल और होता है, यानी कि उसका प्रभाव कम रहता है। एकादश भाव में यदि बने, लाभ भाव में बनेगा, तो यहां पे लाभ अच्छा देगा। प्रॉपर्टी संबंधी, भाई संबंधी, सेना संबंधी ऐसे कार्यों में हमको मंगल अच्छा लाभ देगा। दूसरा ग्रह हम देखते हैं, मंगल के बाद में सूर्य चंद्रमा को हमने पंच महापुरुष योगों में छोड़ ही दिया, और इनमें यदि कोई योग लगन में या द्वादश भाव में बने तो वो अति शुभ होता है। लगन क्योंकि हमारा देह शरीर है, उसी में यदि योग बना हुआ है तो हमारा शरीर अच्छा सुख सुविधाओं का भोग करेगा। दसम में बन जाए, दसम किसका है? व्यवसाय का, काम धंधे रोजगार का दसम भाव है, यदि उसमें वो व्यवसाय का योग बन जाए तो वो भी अच्छा होगा। एकादश भाव में कम प्रभाव रहेगा। इसके साथ में ही हमको ये भी देखना है, जैसे कि दसम में मंगल उच्च का है, मकर का, या दसवें भाव में मेष राशि लिखी हो या वृश्चिक राशि लिखी हो, तो उसका प्रभाव वृश्चिक राशि में स्वय राशि का हो गया, और मेष राशि में भी स्वय राशि का हो गया। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको दो दो राशियां दी गई हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरु जी। सुखी रहो जी। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम तो पुष्पा है जी। पुष्पा जी। हाँ जी, मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम क्या है? हाँ जी, भाई का नाम नरेश है। तारीख क्या है जी? जन्म दिनांक 21 नवंबर 1976। 21 नवंबर 1976। समय जी? टाइम? समय रात के 2:30 बजे। जन्म समय रात के 2:30 बजे। हरियाणा का है, हरियाणा का। क्या समस्या है जी? इसका काम काज नहीं है जी। काम काज क्या की है? देखो, प्रॉपर्टी को भी, पैतृक प्रॉपर्टी का भी ये थोड़ी हानि करेगा, हाँ जी। और इसका कार्य माता से ही इसका भाग्योदय होगा। आप कोई जी। या तो आप कुछ कार्य करते हो तो उसमें लगाओ, उससे ये फलीभूत होगा, क्योंकि जी करते हैं। हाँ, तो का काम करते हैं, उसी में ये अच्छा सक्सेस जो है, क्योंकि ये शुक्र फैंसी ग्रह, फैंसी संबंधी भी इसको कार्य सूट होगा, जी। अच्छा चलेगा। फैंसी संबंधी, व्यापार संबंधी, जैसे कि मान लो लेडीजों के श्रृंगार की दुकान है, कुछ बनाई है, कपड़े की सिलाई है, ऐसे कार्यों में अच्छा सक्सेस होगा, क्योंकि इसका जो भाग्य है वो माता के भाव में बैठा हुआ है। शुक्र इसका भाग्य है। एक इसमें आपके
इनकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है जी। मन इसका अशांत रहेगा, जिससे उसके लिए आप यदि वो न कर पाए तो आप इसके लिए एक पूर्णमासी का व्रत किया करो महीने में। और साथ में ही राहु के लिए भी आपको इसकी वाणी पकड़ में थोड़ी कम आएगी। राहु के लिए भी आप ओम राम राहुवे नमे मंत्र का जाप करवाएं इससे। और भगवान शिव पे भी जल चढ़वाएं, इससे इसके सारे रोग, काम धंधा, व्यवसाय, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी गुरु जी, ये जल रोज चढ़ाना है? हाँ जी, जल रोज। में ये लिखा है मंगल निसफल हो जाता है। लेकिन तृतीय भाव में मंगल चल जाएगा तो मेहनती बहुत रहेगा, परिश्रमी, दबा के मेहनत करने वाला रहेगा, मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराएगा। लास्ट में जाके चाहे जरूर हिम्मत हार जाए, क्योंकि मंगल एक सेनापति है। मंगल एक सेनापति है, सेनापति का कारक मंगल ही है। जिनका मंगल अच्छा होगा, मार काट लड़ाई झगड़े में भी वो इतने ही तेज होंगे। दूसरा, हम मंगल के बाद में बुध ग्रह से राजयोग लेते हैं। बुध ग्रह से किस प्रकार से राजयोग बनता है? पंच महापुरुषों में बुध ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, और जो ग्रह, एक ग्रह उच्च राशि दी जाती है। उच्च राशि क्या है कि स्वयं राशि तो हमारा घर हो गया। जैसे कि आईपीएस अफसर होते हैं, इनके लिए एक विशेष आवास दिया जाता है रहने के लिए। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी। गुरुजी, मेरा नाम रमेश चंद्र बात कर रहा हूँ। रमेश चंद्र जी, हाँ जी, आपका जन्म तारीख है? कर्जा गुरुजी, कर्जा बहुत हो गया मेरे ऊपर। आपका जन्म दिनांक है? जन्म स्थान नहीं मालूम गुरुजी, हमें नहीं मालूम है। मैं आपके प्रश्न कुंडली देख रहा हूं। प्रश्न कुंडली में आपके लाभ भाव का जो स्वामी है वो अष्टम में बैठा हुआ है जी। क्या आप कोई गुप्त कार्य करते हैं, वो आपको फलीभूत रहेगा, क्योंकि बुध आपका अष्टम में बैठा हुआ है। गुप्त कार्य, तांत्रिक विद्या, ऐसे कार्यों में आपको अच्छी उन्नति रहेगी। इसमें आप बुध राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं जड़ दोष जी। इसके लिए आप बुधवार को देवी के मंदिर में जाएं। जी गुरुजी। बुध के लिए हरा घास देवी के मंदिर में जाएं, माथा टेक के आए, या देवी पे
हरी वस्तु, मूंग हो गए या हरा कपड़ा हो गया, हरी चूड़ियां हो गई, आप इस प्रकार से आप दान करें। बुधवार को गाय को आप हरे में पालक या हरा घास या हरी कोई भी फल, ऐसी चीज आप गाय को खिलाएं। और बुध ग्रह के लिए आप एक 6 मुखी रतन धारण करें। इससे आपका सारे संकट समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये आप उपाय करें। ठीक है गुरु जी। धन्यवाद जी। हम बात कर रहे थे पंच महापुरुषों में राजयोग की। बुध से राजयोग कैसे बनता है, कितना उसका प्रभाव होता है। और अभी हमने बताया था कि जो पंच महापुरुष राजयोग है, इसमें जैसे कि बहुत सी राशियों के एक स्वामी होता है, एक राशि होती है, दूसरा उच्चका होता है। उच्चका क्या कि हमारा ऑफिस है। जैसे कि सरकार किसी को हाउस देती है रहने के लिए, आईपीएस ऑफिसरों को उनके क्वार्टर दे रखे हैं या कर्मचारियों को क्वार्टर दे रखे हैं। घर तो उनका वही है, लेकिन वहां पे उनको पावर मिला हुआ है। जब कोई भी यदि पावर में होता है तो उसके लिए कार्य करना आसान होता है। बुध केंद्र में पहले भाव में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, इनमें यदि 3 राशि, 6 राशि ये राशियां लिखी हुई हैं और बुध वहां पे बैठा हुआ है, तो ये एक राजयोग होता है जो पंच महापुरुषों की। क्योंकि बुध तर्क शक्ति का ग्रह है, वाणी का ग्रह है। और बुध की अवस्था कौन सी है? युवा अवस्था, युवराज है वो, ग्रहों में युवराज है। बुध अवस्था का वो ग्रह है। अब बुध यदि 10वें में उच्च का बैठ जाए या स्वय राशि का बैठ जाए तो और भी अच्छा अपना प्रभाव रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। लोकाभिरामं रणरांगधीरं राजविनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय।